राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माघ के महीने में शिव महापुराण की बहुत बड़ी महिमा कही जाती है और इस महीने में इस शिव महापुराण का पाठ करने मात्र से आपके सारे कष्ट, दुख और जीवन में बहुत बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। इससे कहते हैं कि आपके सारे पाप और कष्ट भी कट जाते हैं। एक बार सौनक जी महाज्ञानी सूत जी से पूछते हैं, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारी भगवत वृद्धि और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? क्या आप मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बता सकते हैं जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम हो? सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वे कहते हैं, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन रूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का सबसे बड़ा रूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों का नष्ट करता है और भगवान शंकर को भी प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मास से पापों का पुण्यतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र तथा रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट हो चुका था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था और उनसे बहाना मारकर उनके धन को हड़प लिया करता था और ऐसा करते करते उसने बहुत सारा धन अर्जित कर भी लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्मों के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण तालाब पर नहाने गया। वह एक शोभावती नाम की वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी को अपने वशीभूत होता हुआ जानकर प्रसन्न होने लगी और वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण के माता पिता तथा पत्नी ने बार बार उसे रोका, पर वह नहीं माना और उस वैश्या के पास जाने लगा। एक दिन रात्रि के समय उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला। उसका सारा धन हर लिया और वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी व्यक्ति ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी मीट मांस खाने वाला तथा मदिरा पान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ ही एक ही पात्र में झूठा भोजन करने लगा। देवराज एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महाराज एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको पीड़ा होने लगी तथा वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई वह शिव कथा को निरंतर सुनता जा रहा था। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसी पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके संपूर्ण अंगों में भस्म लगी हुई थी और वे सब क्रोध करते हुए यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और यमराज से पूजित तथा पार्थिक होकर वह शिवदूत कैलाश की ओर चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम महिमा थी कि यह एक पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने मात्र से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता को भी मार डाला, ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह महाशिव पुराण की महिमा इतनी अनंत है, इसे सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों से आपको छुटकारा मिल जाता है। इस माघ के महीने में इसे अवश्य सुने। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाशिव पुराण की यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।